प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सीजन इन लेबोरेटरी की बात करते हैं जी। हम लैब में किस तरह से ऑक्सीजन को प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम देख रहे हैं जी, एपरेटस हमारे पास सारा का सारा असेंबली हमने यहाँ पर लगाई हुई है। क्या है, सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर हीट है, यानी कि हमने बर्नर यहाँ पर ऑन किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास टेस्ट ट्यूब मौजूद है जी, ठीक है, जिसके अंदर पोटाशियम क्लोरेट और मैग्नीज डाइऑक्साइड मौजूद है। दोनों केमिकल्स हमने यहाँ पर डाल दिए। उसके बाद यहाँ पर हमने कॉक फिट किया हुआ है और उसके आगे हमने डिलीवरी ट्यूब लगाई हुई है। यहाँ पर ये व्हाइट कलर का हमारे पास बी हाइव शेल है, ठीक है, शेल्फ है हमारे पास। और यहाँ पर वाटर मौजूद है जी, और इस गैस जार के अंदर भी हमारे पास वाटर मौजूद है। अब होता है क्या है कि जैसे ही हम KClO3 जो हमारे पास था, पोटाशियम क्लोरेट था और मैग्नीज डाइऑक्साइड को मिक्स करके यहाँ पर हीटिंग स्टार्ट करते हैं, तो हमारे पास जो है क्या होता है, दोनों का इस तरह से हमारे पास रिएक्शन होता है कि हमारे पास ऑक्सीजन जो है वो प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है। यहाँ पर याद रहे कि जो हम पोटाशियम क्लोरेट और मैग्नीज डाइऑक्साइड यूज कर रहे हैं जी, उनकी हमने क्या रेशो यूज करनी है, ठीक है। यहाँ पर मैं लिखती हूँ जी, हमारे पास जो है पोटाशियम क्लोरेट वो यूज होता है हमारे पास 4 पार्ट्स हमने इसके लेने होते हैं, यानी कि 4 हिस्से हमने ये लेना है, 4 पार्ट्स में लिख देती हूँ, ठीक है जी। और दूसरी जो चीज है हमारे पास वो क्या है जी, मैग्नीज डाइऑक्साइड है, वो हमें कितने पार्ट चाहिए होती है, वो हम 1 पार्ट लेते हैं। यानी कि अगर हम देखें कि दो केमिकल्स हैं हमारे पास सॉलिड फॉर्म में है, तो हम क्या करते हैं, 4 हिस्से जो है वो हम इसके ले लेते हैं पोटेशियम क्लोराइड की, यानी कि ज्यादा अमाउंट हमने इसकी लेनी है पोटेशियम क्लोराइड की, और मैग्नीज डाइऑक्साइड जस्ट हमने 1 पार्ट लेना। अब इन दोनों के आमेजे को हम क्या करते हैं जी, ये मिक्सचर को गर्म करते हैं, तो हमारे पास क्या होता है, यहाँ पर ऑक्सीजन जो है वो हमारे पास प्रोड्यूस होती हुई क्या होगी, वो हमारे पास जो है यहाँ पर जमा होने शुरू हो जाएगी, और वाटर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ मूव करता जाएगा, यानी कि वाटर जो है वो हमारे पास डाउनवर्ड मूव करेगा, ठीक है। यहाँ पर हम लिखते हैं जी इसको इस तरीके से हम यहाँ पर प्रेजेंट करते हैं कि वाटर जो है, ये वाली जो पानी इसके अंदर मौजूद था गैस जार के अंदर, वो नीचे की तरफ आ जाएगा। ये याद रहे कि हमारे पास क्या है, गैस जार है, हम इसको लिख देते हैं गैस जार, जिसके अंदर हम गैस को प्रोड्यूस करवाते हैं, ठीक है, या गैस वगैरह को हम सेव करते हैं, इसको हम कहते हैं गैस जार। ये जो हमारे पास है जी, ये एक ट्यूब है, ठीक है, इसको कहते हैं जी डिलीवरी ट्यूब। यहाँ पर हम लिखते हैं DELIEVERY, डिलीवरी ट्यूब, ठीक है जी। इसके थ्रू हमारे पास ऑक्सीजन गैस जो है यहाँ पर एंटर हो रही है। और यहाँ पर हमारे पास ये जो व्हाइट कलर का है, इसको हम क्या कहते हैं जी, बी हाइव शेल्फ, ठीक है। ये हमारे पास एक स्पेसिफिक किस्म का जो है हम कहते हैं कि हमारे पास लैब में मौजूद होता है, ठीक है, बी हाइव शेल्फ, ठीक है। तो ये हमारे पास सारा एपरेटस है, जबकि ये हमारे पास नजर आ रहा है जी, ये हमारे पास बड़ा सा बीकर है, यहाँ पर बर्नर है, जस्ट ये स्टैंड है, ठीक है। अब इसके लिए जो इक्वेशन होती है, केमिकल इक्वेशन, उसको हम देख लेते हैं जी, हमारे पास वो किस तरह की होती है। हम लेते हैं KClO3, ठीक है जी, ये हमारे पास है, और इसको 2 मोल हमने लेना है। केमिकल्स को मेजर करने का बहुत स्मॉलर यूनिट है, जिस तरह आटा या चीनी घर में लेकर आ रहे हैं तो हम कहते हैं 5 किलोग्राम है, 10 किलोग्राम है। इसी तरह से मोल्स, यानी कि जो हमने मैथमेटिकली यहाँ पर इंटीजर्स लिखे हुए हैं, वो इनके मोल्स होते हैं, यानी कि केमिकल्स को मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद ये सॉलिड फॉर्म में है, यहाँ पर हमने लिखा है कि मैग्नीज डाइऑक्साइड हमें चाहिए, ठीक है। इन दोनों के मिक्सचर को हम हीट करते हैं, और हीट कितने टेम्परेचर तक करते हैं, चलें ये भी हम लिख देते हैं, 240 डिग्री सेंटीग्रेड तक, ठीक है, 240 डिग्री सेंटीग्रेड तक हमें टेम्परेचर चाहिए होता है, ठीक है। अब टेम्परेचर का यूनिट जो है डिग्री सेंटीग्रेड है, जिस तरह आटा या चीनी के लिए हमने कहा है कि 10 किलोग्राम या 5 किलोग्राम होता है, इसी तरह से हमारे पास टेम्परेचर का यूनिट जो है डिग्री सेंटीग्रेड है। इसके हम कहते हैं कि हमारे पास प्रोडक्ट में क्या बनता है, 2 KCl बन जाता है, वो सॉलिड फॉर्म में होता है, और 2 मोल्स ऑफ KCl बनता है, जो कि सॉलिड फॉर्म में यहाँ पर मौजूद रहता है, और 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस बन जाता है, जो कि इस गैस जार में हमारे पास जो है वो आ जाता है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि इसको हम किस तरह से एक्चुअली रन होता हुआ इस एक्सपेरिमेंट को देखते हैं जी, किस तरह होता है हमारे पास। यहाँ पर जी हमारे पास ये सारा का सारा हमने असेंबली को लगाया हुआ है, लैंप यूज किया हुआ है, यहाँ पर केमिकल्स मौजूद हैं, ठीक है, टेस्ट ट्यूब है हमारे पास, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, ऑक्सीजन गैस इज कलेक्टेड बाय डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर, यानी कि ये जो पानी से भरा हुआ हमारे पास उल्टा हमने गैस जार रखा हुआ है, ठीक है, ग्लास जार भी इसको कहते हैं, और यहाँ पर टब में हमने वाटर भी रखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर बी हाइव शेल्फ मौजूद है, और यहाँ पर डिलीवरी ट्यूब है, ठीक है। ये जो व्हाइट सी हमें नजर आ रही है, ये जस्ट हमें ये शो करिए कि यहाँ पर ऑक्सीजन गैस जो है
वो प्रिपेयर हो रही है। जैसे जैसे हमारे पास जो है ये बर्न होगा, अगर हम देखें किस तरह से हमारे पास होता है जी, हम देखते हैं कि हमारे पास जो है वो यहाँ पर लैम्प जो है वो उसको क्या करता है, हीट करता है केमिकल्स को, ठीक है। जो हमारे पास केमिकल्स इसके अंदर मौजूद हैं, पोटेशियम क्लोराइड और मैंगनीज डाइऑक्साइड, ठीक है, ये दोनों हमारे पास यहाँ पर क्या होंगे, हीट होंगे, ठीक है। तो इसके साथ साथ हमारे पास क्या होगा जी, जो ऑक्सीजन गैस है वो प्रिपेयर होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। और ऑक्सीजन गैस यहाँ से होती हुई हमारे पास जो है वो प्रिपेयर होगी और डिलीवरी ट्यूब के थ्रू हमारे पास गैस जार में जो है वो बनना शुरू हो जाएगी, ठीक है, मौजूद हो जाएगी यहाँ से मूव करती हुई। और यहाँ पर जो है बी हाइव शेल मौजूद है, यहाँ से भी हमारे पास जो है इसके ऊपर गैस जार मौजूद है, तो वहां पर हमारे पास जो है वो एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगी ऑक्सीजन गैस। अब होगा क्या कि हमारे पास जो वाटर मौजूद है इसके अंदर भी और जार के अंदर भी, वो क्या होगा कि जैसे ही हम देखेंगे इसमें जो हमारे पास वाटर का लेवल है, हम कहते हैं कि ऑक्सीजन की डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट की वजह से वाटर जो है वो ऑक्सीजन जो है वो गैस ऊपर एक्यूमुलेट होगी, तो वाटर नीचे की तरफ जो है वो क्या करेगा जी, मूव करेगा। अब वाटर क्यों मूव करेगा, क्योंकि ऑक्सीजन गैस हमारे पास हल्की है थोड़ी वजन में, तो वो ऊपर जमा होगी, जबकि वाटर जो है वो हमारे पास जो है वो क्या होगा, वो नीचे की तरफ आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो हम कहते हैं कि हमारे पास जो है वो ऑक्सीजन गैस इस तरह से प्रिपेयर हो रही है और हमारे पास ऑक्सीजन गैस जो है यहाँ से हम देख रहे हैं कि हमारे पास जैसे जैसे वाटर जो है वो मूव कर रहा है नीचे की तरफ, तो हमारे पास ऑक्सीजन गैस यहाँ पर प्रिपेयर हो गई है। तो यहाँ पर हमने देख लिया कि हमारे पास पोटाशियम क्लोरेट था, उसके अंदर मैंगनीज डाइऑक्साइड हमने डाला था, 4 पार्ट्स पोटाशियम क्लोरेट था, मैंगनीज डाइऑक्साइड हमारे पास 1 पार्ट था। दोनों को मिक्सचर हमने यहाँ पर लिया और हीट किया, हमारे पास ऑक्सीजन गैस यहाँ पर बनना शुरू हो जाएगी और वाटर की डाउनवर्ड मूवमेंट हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास ऑक्सीजन गैस हल्की है वजन में, यहाँ पर ऑक्सीजन गैस जमा होना शुरू हो जाएगी और वाटर नीचे की तरफ मूव करना शुरू कर देगा। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बन जाती है वो 3 मोल्स ऑफ जो है वो ऑक्सीजन बन जाता है और 2 मोल्स ऑफ पोटाशियम क्लोराइड बन जाता है जो सॉलिड फॉर्म में हो। तो ये हमने देख ली थी प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सीजन इन लेबोरेटरी।